अखिलेश की साइकिल सेना की अब बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतर आई है। जहां अखिलेश रणनीति बना रहे हैं, वहीं धर्मेंद्र यादव और अबू आजमी जैसे नेता जमीन पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि अखिलेश की ये रणनीति क्या 22 के रण में काम करेगी, क्योंकि इससे पहले अखिलेश की तमाम रणनीतियां फेल रही। 2022 की लड़ाई, साइकिल की चढ़ाई। बदायूं में धर्मेंद्र, फतेहपुर में आजमी, जमीन पर उतरी अखिलेश की आर्मी। इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है कि जमीन पर सपा की तैयारी कैसी है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां लखनऊ में रणनीति बना रहे हैं, वहीं धर्मेंद्र यादव और अबू आजमी सेनापति बनकर जमीन पर पार्टी का बूथ मजबूत करने में जुटे हैं। बदायूं में धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता में सपा और महान दल ने संयुक्त जनाक्रोश रैली निकाली, जिसमें भारी भीड़ नजर आई। वहीं फतेहपुर में अबू आजमी पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। सबसे पहले वो भाजपा पर बरसे, इसके बाद बसपा पर भाजपा के साथ साठगांठ के आरोप लगाए। अबू आजमी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और ये भी सुनना पता बोला लो, आने वाला 6 महीना तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत का है। मैं कह रहा हूँ, उसको यकीन मान जाइए, किसी दिन भी कहीं किसी को पकड़ दिया जाएगा और कह दिया जाएगा ये तो पूरा देश को उड़ाने वाला था। और जब घर में उसके जाएंगे तो उसके पास एक गोली, एक टैबलेट खरीदने को पैसा नहीं उसके पास। कौन सी पार्टी थी जो तुम्हारे कब्रिस्तान की दीवारों के लिए हर साल 200-300 करोड़ रुपया देती थी? मुझे एक पार्टी हिंदुस्तान में था, बहुजन समाज ने दिया आपको, कांग्रेस ने दिया आपको, दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। 20% मुसलमान जो दबा कुचला है, जिसको कोई पूछता नहीं, उसको भी रिजर्वेशन दिया। अगर 100 नल आएगा गांव में लगाने के लिए तो 20 नल मुसलमानों को भी लगाया जाएगा। क्या कांग्रेस बीएसपी ने कभी किया है काम? 22 की जंग में साइकिल को मुस्लिम सवारी की कोई कमी ना हो, इसकी कमान अखिलेश ने अबू आजमी को सौंपी है। यही वजह है कि अबू आजमी ने यूपी में डेरा डाल दिया है। दरअसल यूपी जीतने के लिए अखिलेश कई लेयर की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जो जिस वर्ग का नेता है, उस वर्ग को साधने की जिम्मेदारी अखिलेश ने उसी वर्ग के नेता को दी है। जैसे नरेश उत्तम पटेल किसान पटेल नौजवान यात्रा कर रहे हैं, इंद्रजीत सरोज दलितों को साधने के लिए जनादेश यात्रा कर रहे हैं, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा जैसे नेता ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ठीक इसी तरह अबू आजमी मुस्लिमों को साध रहे हैं और इन सब के साथ साथ सपा उन छोटे दलों से गठबंधन कर रही है जिनकी अपने अपने समाज में पकड़ है। लेकिन अखिलेश की रणनीति क्या जमीन पर काम करेगी? क्या उन्हें फिर से यूपी का सुल्तान बनाएगी? क्योंकि जब से अखिलेश ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, उनकी रणनीति ज्यादातर मौकों पर फेल साबित हुई। फिर चाहे 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो या फिर 2019 में बसपा के साथ हाथ मिलाना हो, यही वजह है कि अखिलेश जो भी कदम उठाते हैं, राजनीति के जानकार उस पर थोड़ा संदेह जरूर जताते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक अखिलेश के पासे सही नहीं बैठते, क्योंकि जैसे ही एक पासा सही बैठा, लोगों की सोच बदलते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।